हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, मैं उठ चुकी हूँ और मैं किचन में कर रही हूँ बेटे के टिफिन के लिए खाने पीने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, हरी मिर्च काट के रखे हैं और इधर मेरा बेटा कर रहा है ब्रश। छोले मैंने शाम को ही उबाल के रख दिए थे क्योंकि सुबह को जल्दी होती है, तो मैंने कहा शाम को उबाल के रख देती हूँ। और इधर मेरे पतिदेव बेटे की ड्रेस पे कर रहे हैं प्रेस। आज ये भी सुबह सुबह उठ गए थे। तो यहाँ पर मेरे छोले बन के रेडी हो चुके हैं। छोले की चाट बना दी मैंने और ऊपर से ये साथ में पूड़ियाँ चुकंदर की और सादा पूड़ियाँ। चुकंदर वाला आटा आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, कल मैंने बनाई थी। थोड़ा सा बचा तो मैंने रख दिया। मैंने कहा टिफिन में भी थोड़ी सी 2-3 पूड़ियाँ रख दूंगी। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने छोले बनाए और एक तरफ मैंने पूड़ियाँ सेकी और फिर रह गई चाय। तो मैंने यहाँ पर चाय रेडी कर दी तब तक, क्योंकि मैंने सोचा चाय पी लेगा, चाय के साथ कुछ खा लेगा। पीता तो है नहीं वो चाय, लेकिन चाय के साथ बिस्किट वगैरह खा लेता है या कुछ भी होता है नाश्ते में, पूड़ी वगैरह पराठे वो खा लेता है, लेकिन चाय नहीं पीता है। फिर बेटा भी नहा धो के रेडी हो गया, इधर मेरा नाश्ता वास्ता भी रेडी हो गया। तो बोला मम्मा टाई बांध दो। फिर मैं इसकी टाई बांधने लगी क्योंकि इसको अभी टाई सही से नहीं बांध मिलती है। तो मैंने इसकी टाई बांधी, सारी ड्रेस पहन ली बेटे ने। लेकिन मैं इसके सॉक्स लेके आई थी, वो कमरे में से पता नहीं कहाँ गुम हो गए, समझ में नहीं आ रहा। मैं लेके आई थी लेकिन मिली नहीं। मैं पूरा कमरा ढूंढ लिया मैंने और कहाँ रह गए, बस वही ढूंढने में लगी हुई हूँ। उधर बेटा को जब तक दे दिया मैंने नाश्ता। मैंने कहा ठीक है मैं ढूंढ रही हूँ। तो बोला मम्मा मुझे मिल गए, मैंने पहन लिए हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो बेटा वैसे तो रेडी हो चुका, बस इसने बालों में तेल नहीं लगाया। तो मैंने कहा तेल क्यों नहीं लगाया? तो कह रहा मम्मा आप लगा दो। तो मैं लेके आई हूँ तेल और तेल आ गया ज़्यादा। तो मैंने कहा क्या करूँ? फिर मैंने सोचा चलो जितना लगाते हैं उतना लगाते हैं, बाकी का फेंक देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं और तो किसी के लगा नहीं सकते। तो फिर मैंने थोड़ा सा बेटे के सिर में लगा दिए, बाकी का जो बचा था वो मैंने हाथ साफ कर लिए थे। फिर मैंने बाल भी काट दिए। बोला बाल भी काट दो। मैंने कहा ठीक है क्योंकि वैन आने वाली, टाइम हो गया। अब भाई वैसे जाए बच्चा तो थोड़ा देर से भी जा सकता है। बेटा रेडी होके अब जा रहा है नीचे, क्योंकि बहन आती है उससे पहले उसको नीचे गेट पे जाके खड़ा होना पड़ता। लेकिन इतने में याद आया कि ये हैंकी तो घर पे ही भूला जा रहा है। तो मैंने ऊपर से हैंकी फेंका और फिर वापस देखा ग्रिल पे आके कि बेटे की बहन भी आ चुकी। मैंने कहा अच्छे टाइम पे नीचे पहुंच गया, वरना बहन वाले भैया भी नाराज होते और कहते बेटा तुम कभी हमें टाइम पे नीचे नहीं मिलते हो। फिर मुझे भी बुरा लगता कि भाई ऐसा नहीं है कि वो कभी टाइम पे नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स उसको वाह कहने के बाद मैंने देखे यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो कि अभी धुलने हैं। लेकिन आज ठंड बहुत ज़्यादा लग रही मुझे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे धुलूँ कपड़े। लेकिन वो बोल रहे थे मशीन में डाल दो, मशीन में भी डाल सकते हैं, लेकिन सारे कपड़े तो मशीन से नहीं धुल सकते। कुछ कपड़े जो होते हैं वो हाथ से धुलने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े हैं वो मशीन से धुलने वाले वो अलग निकाल के फेंक दिए हैं ज़मीन पे, और जो हाथ से धुलने वाले कपड़े हैं वो मैंने अलग निकाल के रखे हैं। क्योंकि वाइट कपड़े हैं और बेटी का जो स्वेटर वगैरह है वो मशीन में नहीं धुल सकती, क्योंकि नए स्वेटर धुलोगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैं सारे कपड़े मशीन में नहीं धुलती हूँ। तो दोस्तों अब मैं कपड़े तो मशीन में डाल दिए हैं मैंने, और अब करती हूँ झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करने के बाद और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और नहाने के बाद मैंने करी यहाँ पर पूजा करने के बाद इतनी देर में पति देव भी ड्यूटी चले गए, अपना खाना वाना सब रेडी हो चुका मेरा। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर किचन संभाली। किचन संभाल के बाद यहाँ पर मैंने रखा बेटी के लिए पानी गर्म होने के लिए। मैंने कहा चलो अब देखते हैं रूम की हालत क्या हो रही है। तो रूम में बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ था, झाड़ू पोछा पूजा सब हो गया, लेकिन बिस्तर मेरा ऐसा ही पड़ा। पता क्यों? क्योंकि मेरी बेटी सो रही थी, उसके साथ उसके पापा भी सो रहे, तो इसलिए बिस्तर नहीं संभाल पाई। तो अब वो ड्यूटी गए हैं, बेटी उठ चुकी है, तो अब मैं बिस्तर संभालूंगी फटाफट। फिर बिस्तर संभालने के बाद बेटी को नहवाऊंगी। जब तक मैं बिस्तर संभालूंगी तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे होता है मेरा बिस्तर साफ, और बेटी को फिर नहवाते हैं। तो यहाँ पर मेरा बिस्तर हो गया है साफ, बिल्कुल साफ सुथरा। बेटी बैठी है पैरों में, तो इसे जाती हूँ मैं नहवाने। और आज की वीडियो में करती हूँ खत्म। बाय बाय।